हाय हो सूरबा गढ़े कौने बटिया ये सदे देवा ना गई वो धीरे दे लगाई आए के बटिया मैं सुनता हूँ इस दरबार से, इस महल से किसी रानी की रोने की आवाज। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बताओ कि इस दरबार में कौन हो जिनको रोने की आवाज को सुनकर मैं तुम्हारे महल के गेट पे खड़ा हूँ। जोगी बाबा, मैं एक आभागन प्रत्येक दिन इसी चौराही राह पर बैठ करके मैं सदा व्रत बांटती हूँ और प्रत्येक भूखा नंगा की भोजन करवाती हूँ मैं। जोगी बाबा, आओ, आपके लिए भी सदा व्रत कुछ बचा हुआ है। हेलो हेलो, तो बच्चे आप यहाँ पे सदा व्रत प्रतिरोज बांटते हैं? हाँ जोगी बाबा, भूखे नंगे को भोजन खिलाते हैं। आप बताइए, आपके हाथ में जो है वह सदा व्रत है,
जो आप मुझे देने के लिए चाहते हैं, हाँ जोगी बाबा। तो वो सारा वक्त मैं वैसे नहीं लूंगा। सबसे पहले आप बताइए कि आप कहाँ का रहने वाली है, क्या आपका नाम पड़ता है? आप तो ऐसा नहीं लगते हैं कि इस महल के रानी की तरह, क्योंकि अगर आज आप इस महल के रानी होते तो आपकी आंखों से इस तरह आंसू नहीं बहता। हे जोगी बाबा, आप तो एक जोगी हैं, तो आपको इस आंसू से क्या लाभ? साधु साधु जो होता है वह हर एक व्यक्ति पर ध्यान देता है, उन्हें देखता है, उन्हें परखता है कि ये कितना सच्चा है और तो और कितना झूठा। तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहा है कि तुम यहां से नहीं हो। जोगी बाबा, हाँ, क्या मैं अपनी दुख नामा बताऊंगी तो आप मेरे दुख के बांटोगे? देखो, किसी को दुख बताने से मन का दुख शांत होता है, हृदय साफ होता है। अगर तुम्हें कोई चीज का दुख है तो मुझे बताओ, किसी कारण से और क्यों तुम सदा व्यर्थ बांट रही हो? कहाँ के रहने वाली हो? क्या नाम पड़ता है? इसीलिए कहते हैं संसार के लोग कि साधु साधु नाम ऐसी चीज है कि संसार में सब कुछ साध करके साधु बनता है, और वह साधु प्रत्येक मानव के दिल के हाल समझ जाता है। हे साधु बाबा, हाँ, आपने सही कहा कि मैं इस राज के रहने वाली नहीं हूँ। तो फिर कहाँ की रहने वाली हो? हे साधु बाबा, हाँ, क्या कहूँ, बड़ी लंबी कहानी है मेरी, जरा मुझे और भी। वो दुख भरी कहानी है जो कहानी मैं बताऊंगी तो आपको सुनते के साथ बदन के रुआ कांप उठेगा। तो ऐसा कहानी मैं अवश्य सुनने के लिए चाहूंगा, मुझे सुनाओ। साधु बाबा, हाँ, मैं राज मोहब्बत की रहने वाली, क्या? ससुर जी के नाम मेरी जासर सिंह, सासू के नाम सती देवला, देवर के नाम रुदल सिंह, गोतिनी के नाम सती फूला, बड़े बेटा के नाम इंदल कुमार, और मेरे देवर छोटे बेटा के नाम अमरजीत कुमार। मैं ऐसी परिवार थी कि जैसे हीरा चमकता है संसार में, हाँ, उस तरह मेरी राज हेलो। मोहब्बत चमक रही थी। लेकिन ना जाने हेलो। किसकी नजर लग गई मेरी राज पर कि चमकता हुआ सितारा एक ही पल में बिखर गया। बाबा, देखो बच्चे, संसार में दुख और सुख ये दोनों भाई हैं, कभी दुख तो कभी सुख। मैं तो एक साधु हूँ, एकावनों किला, हर एक के घर आंगन जाता हूँ। मैं सुनता था कि राज भब्बा में रुदल सिंह बहुत ताकतवर राजा है। हाँ बाबा, सही आपने सुना। तो फिर वो क्यों नहीं आपको बचाया? नहीं बाबा महाराज, मैं क्या कहूँ। एक दिन की बात है, मेरा बेटा इंदल कुमार और रुदल के बेटा अमरजीत कुमार हाँ,
दोनों गया फुलवारी में गेंद खेलने के लिए। अच्छा। बगीचा में गेंद खेलते खेलते वह गेंद उछल करके एक आम पर गिर गया हाँ। और वह आम गेंद के चोट लगने के द्वारा वो टूट करके नीचे जमीन पर गिरा। अच्छा। वाम इतनी देखने में प्यारी थी जिसको देख करके दोनों बेटा की लोभित आ गया। और अनेकी दोनों बच्चे को लालच आ गया मन में। हाँ, जब दोनों बालक के लालच आ गया मन में तो मेरा बेटा इंदल कुमार समझा, सोचा दिल में कि मैं पहले उठा लेता हूँ और घर जाकर के अपने मम्मी पापा की खिलाऊंगा। हाँ। और छोटे बेटा अमरजीत कुमार भी यही सोचा कि मैं पहले उठा लेता हूँ, घर जाकर के मम्मी पापा की आम मैं खिलाऊंगा। बस इतने ही बात पे दोनों को झगड़ा हुआ। हाँ। इंदल कुमार अमरजीत के पिटाई किया, अमरजीत कुमार इंदल के, दोनों लड़ते हुए झगड़ते हुए राज भब्बा की दरबार में आए। कई खबर मेरी गोदनी फुला रानी के कि मेरे बेटा अमरजीत कुमार के बदन पर इंदल कुमार इतना कोरा चलाया, इतना कोरा चलाया कि देखती हूँ अमरजीत कुमार का बदन छल्ली हो गया है। आगे। मेरी गोतनी के क्रोध रहा नहीं गया, वो गुस्सा के मारे तड़पती हुई बिलखती हुई मेरे पास मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे बेटा देखो, मेरा बेटा के बदन पर इतने कोरा चमकाया है कि देखने के लायक बदन नहीं छोड़ा। और कोरा से कोरा दूर के बाद और एक बात भी तुम्हारे बेटा बोला है बड़ी गोतनी, हाँ। कि जा अपने पास से कह देना कि राज भब्बा के 2 हिस्सा कर देने के लिए। इसी बात पर दोनों भाई में झगड़ा हुआ। उधर अमरजीत कुमार खटबाश लाद दिया, इधर इंदल कुमार। दोनों बच्चे ने। दोनों बच्चे में ऐसा विभेद हो गया कि राज बांटने का मुसीबत दोनों में आ गया। तो राज बंटवारा हो गया। राज बंटवारा हो गया। आगे। बहुत बात मैंने समझाई लेकिन नहीं समझा। उसके बाद अंतिम में राज बंटवारा हो गया। हे बाबा महाराज क्या कहूँ। बोलो। राज बांटने के बाद मेरे ससुर जी ने पूरा राज मेरे नाम कर दिया था और रुदल सिंह के नाम पर कोई राज नहीं था। राज बंटवारा से पहले रुदल सिंह ने कसम खा लिया कि भाई साहब बड़े भैया, अगर राज आपका नाम पर होगा तो आप राज मोहब्बत छोड़ करके चले जाइएगा, वरना मेरे नाम पर होगा तो मैं चलिए, आपका नाम पर होगा तो मैं चले जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। वो राजपाट मेरे नाम हुआ और रुदल सिंह का कोई नाम नहीं था। रुदल सिंह उस दिन से राज मोहब्बत छोड़ करके चले गया है। आज 12 बरस बीत गया है। आज फिर सोना रानी के आंख से आंसू चल रही है। आज मेरी शादी सुरमल सिंह से हो जाएगा। क्या बाबा महाराज, उस दिन से मैं 12 बरस तक सादा व्रत बांटती रही, अपने देवर के राह देखती रही, लेकिन आज तक लौट करके नहीं आया है। तो अब तो आपके देवर लौट के नहीं आया है, तो आज राजा सुरवल सिंह के साथ आपका शादी होगा, यही ना? हाँ बाबा महाराज। तो इसमें हर्ज क्या है? जो चीज को 12 बरस बीत गया उन्हें भूल जाओ। ये भी एक राजा है, इनसे शादी कर लो। बाबा महाराज, हाँ। आप एक साधु हैं और साधु हर चीज के साध करके साधु बनता है। जहाँ की अपना वाणी के भी साध लेता है। आप कैसे साधु हैं कि मुझे कह रहे हैं अपने राजपाट छोड़ करके, अपने पति बेटा के छोड़ करके मैं दूसरे राजा से शादी कर लूं? नहीं करोगे? हे हर जहां से
ये जोगिया और है बटियाता हूँ जा सुहाना लग गए बाबा ये आइए सो आपके दिमाग ठिकाना है कि नहीं दिमाग तोरा साल के रानी जादी हटी है जोगी शादी हेरा चाय लेती है जोगिया हेरा जती है ए लुच्चा साधु मैं लुच्चा हूँ हाँ लुच्चा नहीं तो क्या एक नंबर की लुच्चा देखिए मुख पर दाढ़ी बांध लिया तिलक चंदन कर करके चला है साधु बनने के लिए एक नारी से शादी करेगा मैं तो समझी कि भोले भाला साधु है इधर आइए ना थोड़ा इधर नहीं तो ये तो साधु नहीं जोगी नहीं रस भोगी जोगी है देखिए अगर मान के चलिए मैं जोगी हूँ तो क्या मेरे दिल में शादी का इरादा नहीं है अगर ऐसा ही इरादा था तुम्हारे दिल में तो तुम जोगी नहीं बनते साधु नहीं बनते शादी करके अपने घर में साधु तो मैं इसलिए बना हूँ कि मैं खुद जा करके एक काम लो किला में मैं कोई भीख नहीं मांगता हूँ ना किसी से दान दक्षिणा लेता हूँ मैं तो किसी रानी पटरानी को देखता हूँ कि कौन कितना सुंदर है अच्छा आज जानती हो कि सुरवलगढ़ में तुम हमको इतना सुंदर लगती हो कि मेरा दिल करता है कि तुमसे ही शादी करके तुम्हें ही ले साधु अगर इस समय मेरे देवर उदर्शी रहता तो अपने लंगी तलवार से तुम्हारे सीना के छल्ले छल्ली कर देता रुदल सिंह तो क्या आपके साथ कोई भी होता तो मेरा बाल भी बाका नहीं करता बाबा प्रणाम अरे खुश रहो बच्चा खुश रहो कौन है तुम? तोरा बच्चा नजर आवे छिया 80-90 गो धिया पुता भए गेले तोरा बच्चा नजर ए! आवे छिया। देखो हम लोग साधु है तो तुम तो मेरे लिए बच्चे हो ना अभी अच्छा बाबा ये रानी तो बहुत सुंदर लगता है देखो अच्छा तू कौन छ एगो है छे पेटरागी बाबा एगो है छे बहुरागी आ एगो है छे घररागी देखो मैं ऐसा बाबा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर तुम इस रानी से शादी करवा दो मुझको तो तुम जो खर्चा लोगे दूंगा तुमको हाँ ई बाबा में लगे छे डलडा फेटल छे शौक से तो नहीं बोल रही बाबा ई त रामो रहीम के फैल के ले जाय छे अच्छा तुम कौन हो हम इस राज का मंत्री है और इस राज के मंत्री हो हाँ तोरा लबर लबर करे देख लिया तो हम दौड़ के लिए ओहो हो तो अभी जो हम तुमको बताए चलो इस बात को छोड़ दो आहो बाबा हाँ तू बाबे छो के अगला जन्म में बत्तू ए, बड़का बड़का बता मैं बाबा हूँ देखो अगर तुम राज के सिपाही मंत्री हो तो तुम्हारा राजा साहब कहाँ है अभी हाँ दरबार में छे दरबार? भए गेलै काल्हे त आइए त होय वाला छे साँझ में शादी हेतै एकरा से अरे बेकूफ जब शादी होगा तो तुम पंडित को खोजने के लिए जाओगे कि आ काम करे छियै बताओ ये पतरा उतरा हम किस लिए लिए हैं करे छी